आलमी खुराक प्रोग्राम ने यमन में फौरी तौर पर जंगबंदी कर देने की अपील की और कहा कि हम 14 लाख अफराद को खुराक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जंग के सबब अल-हुदैदा बंदरगाह पर इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। Hodeidah has the capacity to handle almost 70% of all the imports for Yemen. If that access is not available, we will see a catastrophic situation inside Yemen and the lives of the people will be at stake. WFP is scaling up to meet the needs of 14 million people, and Hodeidah is a critical pipeline for us to meet the needs of those people. इस वक्त अरब अफवाज और हूती बागियों के दरमियान जंग से अल-हुदैदा बंदरगाह पर तमाम सरगर्मियां ठप हो चुकी हैं। ये यमन की वाहिद बंदरगाह है जहां से 90% गजाई अशिया दरामद किए जाते हैं। यमन के लिए ये बंदरगाह रगे जान की हैसियत रखती है। इमदाद न मिलने के सबब कमसिन बच्चे खुराक की कमी के शिकार हो चुके हैं और अब ये हाल है कि ट्यूब के जरिए इन बच्चों को ग़ज़ा फराहम की जा रही है। आलमी खुराक प्रोग्राम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करता है। इस इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में खुराक की कमी से सबसे ज़्यादा यमन मुतासिर है और रोज़ाना इस मुल्क में 68 लाख अफराद ग़ज़ा से महरूम हैं। अगर यही हाल रहा तो इनकी तादाद 1 करोड़ से भी तजावुज़ कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस प्रोग्राम के लिए इसे माहाना $125 मिलियन की ज़रूरत है। यमन की हालत ज़ार का अंदाज़ा लगाने के लिए ये बात भी काफ़ी है, गुज़श्ता 2 बरस से यमन के सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह तक नहीं मिल रही।